जा रही है, मैं कुंभलिंगला जाना था। के सपने को मैंने पूरा किया। मम्मी बाइक चलाकर ले लद्दाख चले गए। आराम से मैं गिरी, मैं बहुत रोई थी उस दिन। लक्ष्य रखा है, जाना है मतलब जाना है। So hey guys and once again welcome back to my vlog। तो आज है टीचर्स डे। आज मेरे चैनल पे बहुत महीनों बाद ब्लॉग भी आ रहा है, तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अपनी स्कूल की टीचर पंड्या मैम से मिलने। साथ ही मैं रास्ते में अपनी फ्रेंड से भी मिलूंगी और आपको भी मिलवाऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी पंड्या मैम। अब आप सोच रहे होंगे कि पंड्या मैम कौन? तो मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की थी फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर, और उसी स्कूल में पंड्या मैम ने क्लास 6 से लेकर 12 तक पहले सोशल साइंस और फिर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाया था। तो इसीलिए आज मैं और मेरे स्कूल की फ्रेंड प्रज्ञा हम दोनों गए थे मैम के यहाँ टीचर्स डे सेलिब्रेट करने। साथ ही इस सेलिब्रेशन का एक और रीज़न था, वो ये कि मैम ने अभी जस्ट 2-3 महीनों पहले एल्डेस्ट फीमेल टू रीच उमलिंग ला पास ऑन बाइक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एट द एज ऑफ 62 years। एंड यस, इट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। सो ऑन 1 जुलाई 2024 मैम ने अपने छोटे बेटे आयुष पंड्या के साथ रॉयल एनफील्ड पर अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी, दैट इज़ फ्रॉम बिलासपुर टू उमलिंग ला पास लद्दाख। ऑन द वे फ्रॉम दिल्ली उनके बड़े बेटे प्रियांश पंड्या ने भी उन्हें ज्वाइन किया। सो फ्रॉम बिलासपुर टू दिल्ली ये जर्नी तो इजी थी, पर अब आगे की कहानी हम सुनेंगे मैम की जुबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिफाफा देख के पोस्टमैन पूछता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये आइडिया कैसे आई आपके अंदर कि मतलब ऐसा कुछ करना है, या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला तो बाद में सोचा होगा कि बात ये है कि बाइक चलाने की आइडिया है ना। 2 बच्चे एक में थे, प्रियांश तुम्हारा क्लासमेट और आयुष छोटा वाला, उसका सपना था बेटा ये कहा जाए तो, और उसके सपने को मैंने पूरा किया। उसकी ये इच्छा थी कि मम्मी बाइक चलाकर ले लद्दाख चले। तो आप बाइक पहले ही सीख चुके थे कि? सीखी कहाँ, बचपन से ही अपन चला रहे। मैं तो लूना चलाती थी, सिलेक्ट चलाती थी, यामाहा भी चलाती थी, और बचपन में साइकिल भी चलाया, तो हैंडल संभालना तो आ गया है ना। तो जब बेटे ने कहा कि मम्मी बाइक चला के चलते हैं ले लद्दाख, मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं चला लूंगा, तो बिल्कुल चला लोगे, खाली बैठ के क्या करना है, चलो कुछ करो, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ करना है। तो बस अक्टूबर 23 में प्लान बना। अच्छा। अब देखो, जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नुब्रा वैली गए, नुब्रा वैली से पेंगोंग है, तो नुब्रा वैली तक जाते जाते तो पहाड़ों पे हमको एक भी जो है ये नहीं दिखा, न पौधा न घास न पेड़, लेकिन ऐसा लगता था कि वाह कितनी खूबसूरत। आगे बढ़ रहे हो तो पहाड़ी पहाड़ी, देखो तो बर्फ की पहाड़ी, एक साइड देखो तो पूरा बड़े वो शंकुधारी वृक्ष वाले वो भी दिख रहे हैं। ऐसा खूब अच्छा लगता था। लेह से नुब्रा वैली ये पूरा रास्ता जो है सूखे पहाड़ों का है, राजा है पूरा डस्ट वाला पहाड़, और सैंड ड्यून्स देखो। फिर वहाँ कुंडल नाम की जगह गाँव में, और उस गाँव में रुकने के लिए हमको होटल नहीं मिला, कैंप टेंट, बहुत मस्त आदत आ गया। हम लोग मेरे को पुलिस वाली आंटी बोलते थे। फिर सुबह वहाँ की ठंडी अच्छी थी, सुबह उठे तैयारी की। अब वहाँ पेट्रोल पंप मिला, पेट्रोल भराए प्लस 10 लीटर, और छोटे यश को दिख गया दूसरी वाली गाड़ी, इंटरसेप्टर की गाड़ी का पिछला चक्का हवा का, वहाँ हवा भराए। फिर वापस हुए वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में कि बन जाएगा, नहीं अपने बस कम था, हवा भरते हुए हम लोग आगे बढ़े। हर घंटे में हवा भर के वो 25 था, नहीं मिला तो नहीं बना, तो क्या करें, हवा भरते हुए, उसमें सिंगल था। अब रोड तो कुछ भी नहीं था कहने के लिए NH पर, लेकिन कहीं कुछ नहीं। नदी के जो बड़े बड़े बोल्डर पत्थर वही, उसमें खोदना पड़ता था, नहीं इधर से रास्ता है, नहीं इधर से रास्ता है पूरा। फिर पानी धीरे धीरे, तो पानी इतना पानी पैर थोड़ा सा दिखते करके पानी अच्छा लग रहा था। तो क्रॉस करके दुर्गो जगह पहुंचे हम लोग, है ना। उससे पहले और एक जगह रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहाँ एक बच्ची आई मेरे पास कि आंटी आपके साथ एक फोटो खिंचा ले, क्या बहुत कूल लग रहा है। तो
आगे दुर्मुख नाम की जगह पे हमको मोबाइल वैन रॉयल एनफील्ड का खुद रहता है अलग बात। तो उस दिन वहाँ मिला वो बड़ा खुश हम लोग, चलो है ना अब बन जाएगा। मैंने चलो उनको बनाने गया है, तब तक मैं लेट तो मिल रही थी, आ रहे थे कुछ लोग, उन लोग से बात की, नमस्ते, वो आप झूले बोलते झूले, नमस्ते झूले, है ना। तो फिर मेरे को पूछी आप द्रौपदी मुर्मू की रिश्तेदार है क्या? इतना हंसी खूब अच्छा भी लगा मेरे को। मैंने द्रौपदी मुर्मू कौन? तो बोलती राष्ट्रपति। वो हमारी राष्ट्रपति और हम सब उनके रिश्तेदार हैं, ऐसा करके, है ना। तो नहीं आप वैसी लग रहे हैं ना, इसीलिए आप बोलो एकदम गोरे गोरे, मैं उनको वैसी लगी, है ना। तो पेंगोंग लेक में हम लोग आगे बढ़ के मेरा गाँव है वहाँ होम स्टे लेक के किनारे, फिर भी गर्म पानी मिला तो बना के फिर हम लेक के किनारे किनारे हमारा सफर फिर शुरू हुआ। बाइकर्स भी मिले, कई गिरते हुए भी मिले, है ना। अब एक बार बाइक किसी ना अकेले नहीं उठा सकता है, बहुत हैवी हो जाता है। एक तो कितना 250 किलो प्लस सामान, तो सब एक दूसरे को हेल्प करते हुए फिर भी पहुंचे। न्यूमा गए पहले, न्यूमा कई बार तो गाड़ी का परमिट चेक होता है। न्यूमा में सबसे हाईएस्ट आउटलेट है पेट्रोल का, जहाँ पेट्रोल मिलता है। उसके बाद पेट्रोल लेंगे, पेट्रोल भरा करके फिर 10 लीटर एक्स्ट्रा लेकर के हम लोग मान ले गए। हार्ली करीब हुई 8 करीब पहुँचे होंगे। रोड उधर अच्छा था, रूम लिया, है ना। खाना वाना खा के, खाना वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था, दाल चावल और ब्रेड ऑमलेट, बस सब्जी कुछ नहीं मिला था ऐसे। वो खा के आराम किए, फिर सुबह उठ के हमको जाना था कहाँ, कुमलिंगला 82। अब कुमलिंगला जाने के लिए हाइट चूंकि बहुत अधिक है 90,000, तो हमको सामान खाली करना था, पूरा सामान अपनी गाड़ी से निकाल देना था। और जो पहने अपन 5 लेयर में तो कपड़े नीचे 5 लेयर तो मतलब 32 एंड ग्लव्स, है ना। ऑक्सीजन को वैसे ही 40% ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिए थे, ले सही ले लिए थे, 10 कपूर प्लस डाइमॉक्स, ये सब डाइमॉक्स स्टार्ट कर दिए थे श्रीनगर से। डाइमॉक्स एक टैबलेट है, अपोलो के डॉक्टर दवाई उनसे लिखवा दिया था मेरे को, वो दोनों टाइम खाने को लिए, तो वो अपना मेरे ख्याल से पेट पे बड़ा कर देता है ताकि ऑक्सीजन तो हम लोग तीनों लेते हुए उसको तो लेना ही पड़ेगा, कभी पहाड़ी पे जो ऐसी जगह वो लेना है। और कपूर भी सुनने से थोड़ा सा ठीक रहता है। लोग थोड़ा लेट हो गए 10 बजे, अब 82 किलोमीटर है ना, ये सोच के 2 रास्ते थे, एक था रोड, है ना, डामर रोड वाला ब्लैक वाला, और एक था ऑफ रोड। तो बच्चे बोले कि इसी से चलेंगे, रोड प्लेन है, मम्मी भी अच्छे से चला रही थी, तो इस पे गए, इसमें फुटीला पास करता है, तो ये ऐसे ऊंचा एकदम, है ना। अब वहाँ क्या हुआ, हम लोग जा रहे थे ऐसे और फिर ऐसे, मैं 350 में बैठ, तो थोड़ा उतना दूर जाना था, थोड़ा सा लंबा ही समझो, फिर ये वापस आता तो ये रोड हमको दिख रहा था, ऊपर जाते थे, मतलब हम इधर से जाएंगे फिर वापस इसमें आ जाएंगे, तो ये सोचा नहीं दिन तो है, चढ़ जाते हैं, तो शॉर्टकट आराम से चढ़ी नहीं गाड़ी, ट्रेन वो स्टीप रहेगा ना ऐसे, बहुत ज्यादा नहीं था, सिंगल में तो चढ़ गई गाड़ी, मैं आराम से, वही मेरा ये थोड़ा सा, उसके बाद हाथ उठाना तकलीफ हो गया, है ना, फिर भी थोड़ा सा एक्सरसाइज ये करके, तो जिम वाले नहीं तो फिर हो गया। मैं अब गिरी तो आवाज, तो घबरा गए, मम्मी ठीक तो एंड पॉइंट पे आ रहा है, ठीक तो मैं बोली हाँ वो ठीक है, हाँ नहीं बोली ठीक नहीं, उधर से जाते तो क्या होता है बस मेरा पीठ ठोकने लगे, हाँ चलो आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक हो, सब ठीक, चलो चलो कुछ नहीं होता, चलो चोट नहीं लगी, चलो 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 हो गया, फिर चल दिया अपने रास्ते, सीनरी देखते, आनंद लेते, सब ठीक है, सब मजा है। लेकिन जैसे गाड़ी का चक्का उसमें, अब दोनों के बीच जो था उसमें घुसा और मैं गिरी, घबराहट हुई, पेट्रोल भी बहुत गिरा, पेट्रोल गिरा देख के सबसे पहले यश होता है पेट्रोल खत्म हो गया देख रहे, ये डर लगा, वो होता तो फिर हमको तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, ऐसा था। फिर गाड़ी उठा करके आगे बढ़ाया, देखिए बढ़ गया, अब क्या काटो तो फूल नहीं। उस समय मैं थोड़ा सा नहीं टायर, वो टायर और सामने वाला है ना, पेट्रोल बहुत बता रही उसे, वही सबसे कठिनाई लगा हमको, है ना। ऐसी जगह जहाँ एक आदमी नहीं, पानी नहीं, कुछ 2 बॉटल पानी पड़ता है और 10 लीटर पेट्रोल डाल, है ना। अब क्या करें, देखते हैं, फिर आगे बढ़े, वहाँ पर मिलिट्री वालों का कैंप जो रहता है, 15 किलोमीटर आगे
एक गाड़ी से, है ना, मैं और मेरा छोटा बेटा, हम लोग वहाँ गए तो हेल्प नहीं मिला, बातें ये सब है, बोले बनाने वाला नहीं है और हमारा डग्गा जा चुका है, नहीं तो हम डग्गा से आपको पहुँचा देते, नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करिए मैडम, जब मैं बताती थी रिटायर्ड टीचर तो बहुत अच्छे से बात करके फिर हो रहा अच्छे से, है ना। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 35 किलोमीटर पीछे दूर वहाँ कोयल गाँव में आपका बनेगा पंचायत। अब 35 किलोमीटर पीछे, हाँ पीछे, मतलब हमारा बचा था 42 किलोमीटर, मतलब जस्ट आप हम आ चुके थे, आप पहुंचना था। अब 35 किलोमीटर फिर हमको दूसरे रास्ते पे, हम इधर हाथने से आ रहे हैं, इधर जाना उमरिकला, इधर कोयल, है ना। अब क्या करें, बोल तो लिए, अब वहाँ जाने के लिए कैसे करें, ठीक है चलते हैं, मैं पकड़ के बैठी, चलते हैं। फिर उतने में एक स्विफ्ट गाड़ी वाला आ रहा था, वो भी रोका, क्या हो गया, तो बताया, तो मैं पूछी भैया कहाँ जा रहे हो आप, बोला कोयल जा रहा हूँ। अरे मैं तो बाहर ही बहुत खुश हुई, पर मुझे ले चलोगे, बोला कैसे, मैंने ये पंचर बनवाने के लिए, कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, मैंने नहीं एक मिलिट्री ऑफिसर बताया है तो हो सकता है बनेगा, बोला ले चलो, वो ले गया गाड़ी का, उसको पीछे में डाला, मैं उसके साथ बैठी, रिकॉर्डिंग की, वो चक्का निकाल के दोनों निकाल दिए थे चक्का, और यश छोटा वाला आयुष दूसरी वाली गाड़ी लेके वो साथ में, और प्रियांश वही गाड़ी के पास है ना, के पास। फिर हम लोग कोयल गए, फिर मैं रिक्वेस्ट उससे बोली आप जा रहे हैं, रुक के चलते हैं, ठीक है। वहाँ गए कोयल गाँव, लगभग 1.5 घंटा लगा, पंचर बनाने वाला नहीं मिला। मैं बहुत रोई थी उस दिन, पहली बार, मतलब उस सफर में गिरी तो नहीं रोई, हाँ कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं है ना, पहली बार हुई। और हनुमान जी को बोली आपकी मर्जी के बिना मैं यहाँ नहीं आई हूँ, आपकी मर्जी थी आई, अब आपकी संभालो, यदि परीक्षा ले रहे हैं तब भी मैं इसको पास करूंगी, मैंने जो लक्ष्य रखा है जाना है मतलब जाना है, लेकिन इसको बनाना है ना, आप ही करोगे व्यवस्था। करते हुए बोलते हुए वहाँ पहुँचे, हमारा रूटीन था डेली हनुमान चालीसा पढ़ते, 5 किलोमीटर दूर नीचे वहाँ पर कंपनी, वहाँ हो जाएगा। अब तो इतना 5 किलोमीटर दूर हो जाएगा स्विफ्ट वाला, पहले कुछ नहीं, जब 30-35 किलोमीटर 5 किलो और जाएंगे गए, वो मैं उसको बोली आप साथ में, बोला हाँ चलो मैं चलता हूँ, गया चला। वहाँ हाईवा जेसीबी ये सब बनाने वाला वो बड़ा एरिया में था, काफी नीचे जाना पड़ा था पहाड़ी में, वहाँ 2 लोग ट्रक का बना रहे थे, तो वो मेरा चेहरा देखा, फिर गाड़ी वाले का, फिर आयुष का, मैंने बेटा पंचर बन जाएगा, तेरे लाया, हाँ बन जाएगा, कहाँ जा रही है, मैं कुबलिंगला जाना था, हाँ कहाँ से आप, आंध्रा से है, बोला मैंने नहीं, मैं छत्तीसगढ़ से। लड़के को बुलाया, बोला खाना बनाया, उसको भी बनाने में 1 घंटा लग गया, है ना। अब इतना अच्छा बनाया, थैंक्स टू इट, वास्तव में बहुत बढ़िया बनाया वो लड़का। आयुष पूछता है भैया 200 किलोमीटर चल जाएगा, बोला हाँ आराम से चलेगा, और वो अभी भी चल रही है ना। अब बना, अब पैसे दे रही थी उस बच्चे को, नहीं लिया, बोलता नहीं लूंगा, 500 दे रही थी, नहीं आंटी आप बाहर हैं, आपको जरूरत पड़ेगा, मेरी बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया, अच्छा थोड़ा सा दे दो, फिर 200 दिन उसको दिया, और इतना अच्छा लगा उस समय मेरे को उसका ये, हाँ पूरा उन्हीं का प्रयास, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल, भगवान पे छोड़ दो, आगे बढ़ो पूरा। बैठी मैं गाड़ी में, हम दोनों के बीच में चक्कर रख के, सोचो इतना वजन रहता है, मेरे बैठने के बाद वो बनाया, वो पकड़ा दिया था, हिम्मत करके बैठ के रास्ते भर हनुमान जी को याद करते हुए, ना वो बात किया ना मैं बात की, सच में उस समय ऐसा लगता था हाँ मम्मी पहुंच जाएंगी, चिंता मत कर, ठीक तो बस यही करते करते मैं यहाँ डर तो नहीं, मैंने नहीं बेटा बस पहुंच जाए। और मैं डर रही थी प्रियांश अकेले है, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, और था ही नहीं, वो ले लिए तो गिर गया, अच्छा वो भी गिर गया, है ना। और हम लोग का फोन किसी का नहीं चल रहा था, है ना, और प्रियांश अपने पास नहीं रखता, उसका भी मेरे पर्स में था, मतलब कहीं से कुछ कनेक्टिविटी नहीं हो जाती, कुछ भी नहीं, है ना। अब वहाँ वो डर रहा था कि मम्मी अलग गाड़ी में, भाई अलग गाड़ी में, मम्मी को कुछ हो गया, हाँ वो उसको ये डर। जैसे थोड़ी दूर दिख गया कि हमारा पुल आ गया, ये पीप बजाना शुरू, और एकदम खुश, बहुत खुश, और उसके चेहरा एकदम खिल गया, वो ऐसे देख रहा था हम लोग को ना, और बोलता है भाई से भैंस में डर गया था, मम्मी स्विफ्ट में कहीं इधर उधर ना बोल जाए कुछ डर, और मम्मी उधर मोबाइल नहीं कुछ नहीं, फिर लग रहा था कहीं आंधे तो नहीं चले गए, मैं भी, और बेटा मेरे को डर लग रहा था शाम का वक्त कोई जंगली जानवर पानी पीने आए यहाँ नदी में तो कुछ ना हो जाए, बस यही एक डर था। हो गया 4:30 बजे,
बहुत देर हो गया था। अब वहां से हमको ऊपर पहुंचना था, फुल स्पीड वहां से पहाड़ी पे भी चले हैं और वहां पहुंचने में हमको 6:30 हो गया था। मुझे खुशी के मारे तो एकदम ये आंसू तो अलग आ रहे हैं सब कुछ, और जो हम लोग कठिनाई झेलेंगे मेंटली भी वो भी तो भरा हुआ था, लेकिन वहाँ की जो खुशी है उसको 2 पल के लिए भूल भी गए। मेरे दिमाग में ये था कश्मीर के लिए हमेशा पाकिस्तान मेरा है, इतने मुश्किल से हमारा कश्मीर है और आज हम वहाँ तक स्वतंत्र रूप से बेधड़क पहुँच रहे हैं। और इसीलिए हम सब भारतीय हैं, सदियों से हमने सींचा इसको, है ना, खुद से सींचा है वाला खूब अच्छे से की वो रिकॉर्डिंग किया बेटा। प्रणाम की जगह को हम लोग निकलने से पहले मेरी आदत थी दोनों गाड़ी का प्रणाम करना, और बच्चों को भी ये करती थी क्योंकि उन लोग बैठने साक्षात ये है ना, और गाड़ी मेरे को लेके चल रही है, मतलब मेरे लिए तो भगवान है वो, ये वाला है ना। फिर वापस हुए इतना 11:15 नीचे पहुंचा, मतलब कहीं नहीं रुके। ईश्वर की कृपा वो परिसर यदि लौटते में होता तो क्या होता, हमको कोई नहीं, सवेरे तक हम वहाँ जम जाते कि क्या होता कुछ पता। और मैं सिर्फ हनुमान जी को, पर ये बोलती थी मैं डर क्यों रही हूँ, हम तो उनकी गोद में चल रहे हैं। कभी कभी प्रियांश आगे बढ़ जाता था तो मैं बोलती थी आप संभालो उसको, है ना। एक अजीब टाइप का कभी कभी डर भी लगता था कि यदि इधर गए थोड़ा भी गाड़ी तो कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा, है ना। अब हानले हम लोग पहुंचे 11:15, एक जगह रूम मिला 3,500 कुछ, और उधर भी एक मोनास्ट्री था उसी के नीचे मिला। अच्छा था, ठीक था, बस जैकेट और पैंट उतारे और सोए दाल चावल खा के, और कुछ नहीं मिला था खाने को। जितना चैलेंज क्रॉस करके पहुंचना उतनी ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। वहाँ हानले में फिर यश बोलता मम्मी आपका रिकॉर्ड बन गया। सच में बोलते हाँ बना लिया रिकॉर्ड। वहाँ अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं, वो इंटरनेट पे देख लिया था कि वहाँ अभी तक के रिकॉर्ड कितना है, तो 3 रिकॉर्ड था वहाँ के लिए। यश देख लिया था कोई इतना एज वाला तो वहाँ पहुंचा नहीं है, कोई बाइक चला सके, तो उसको था कि मम्मी ने तो रिकॉर्ड बना ही लिया, है ना। मैं बोली ठीक है चलो, खुश, हम लोग को खुश, बहुत खुश कि रिकॉर्ड बना लिया मैंने, है ना, बन गया मेरा रिकॉर्ड। अब वहाँ सवेरे हम लोग टिकट बनाते थे, न्यूमा आए, न्यूमा से हम आए कहाँ, सरचू। सुबह उठे फटाफट ब्रेकफास्ट किए, ब्रेड ऑमलेट तैयार हो गए, ब्रेकफास्ट करके पूरा पैक, रोज सामान निकालना है बाद में, है ना। फिर हम लोग फिर बस पहुंचे सरचू, आराम किए, सरचू से फिर मनाली पहुंचने के बाद लगा कि घर पहुंच गए हैं, और वहाँ तो शांति लगी वहाँ पर। मनाली में भी शाम को हम लोग घूमने के लिए निकले तो ड्रेस पहनने के लिए मिल गया, जींस टॉप डाला, एक लेडी आ गई फोटो खिंचा लो, फोटो का क्या है, एक ऐसा लगता है कि लोकल पीपल अब ये कुछ इसका अर्न तो कर रही है ना, थोड़ा खिंचा ये ना अभी नहीं, फिर आप ऐसे बहुत साल बाद देखोगे ना फिर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ सही बात है। फिर वापसी हमारा मनाली से हुआ चंडीगढ़ रुके, फिर दिल्ली से पहले हमारी गाड़ी 350 बैठी थी, मैं हो गया था मेरा काम, है ना, पिछला चक्कर वही जो सामने वाला मेरा हुआ था पिछला, और मेन हाईवे पे 6 लेन चढ़ते हुए अब आवाज
और हिलाई नहीं समझोगे क्या? तो वहाँ कहाँ मिलेगा? फिर 2 किलोमीटर पैदल गई है। यश गाड़ी चला के अब उसका वजन उतना ले लिया रिक्शा का, जब सामान भी था फिर काफी आगे जाके गाड़ी नीचे उतार के नीचे करने को था, बन गया वहाँ। और प्रियांश अपनी गाड़ी में था, मैं पैदल थी, उसकी गाड़ी में मैं बैठ नहीं सकती थी क्योंकि सामान बता था, तो मेरे को पैदल ही चलना था। वो बूट भी, पैंट भी, जैकेट भी वजन था और हेलमेट को हाथ में पकड़ के धीरे धीरे चलते हुए पहुंची। फिर हम लोग घर पहुंचे करीब 9:30 बज गया था। वहाँ छतरपुर में रहता है बेटा, और टाइम हमारा ऐसा मिल गया, इसका एग्जाम खत्म हुआ आयुष का, और वो आया, इस जुलाई पूरी उसकी छुट्टी थी, और प्रियांश का 1 अगस्त से 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होना था, वो 2 महीने से यहाँ था। तो वो तो अचानक बोला मैं भी जाऊँगा, नहीं तो हम लोग 2 बाइक में अलग अलग जाने वाले थे। उसमें बल्कि ज़्यादा तकलीफ होगी। नहीं वो अच्छा हुआ, वो भी गया तो जल्दी एक साथ लगता है मैं नहीं जाता। अरे वो बिजली पड़ गया, बीच में जो दिक्कत भी आ गया, तो एक जगह बाद में वो फोटो देखता तो अरे वो अचानक उसके दिमाग में भी जाऊंगा। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में हम 19 को पहुंचे। देखो 14 जुलाई मेरे को याद रहेगा कि मैंने रिकॉर्ड बनाया है। 14 को रिकॉर्ड करना यहाँ पे तो भाई यहाँ 20 मैंने फिर डिसाइड कर लिए थे कि फिर वहाँ से गाड़ी चला के नहीं आएंगे, तो उससे अच्छे बाइक को बुक करके ले आएंगे। तो फिर यहाँ 24 को आए, मैं यश को बोली बेटा हम लोग तो बोल रहे रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड बना ली मैं, लेकिन लोगों को हल्ला करके थोड़ी बोलेंगे कि मैं रिकॉर्ड बना दी, इसका तो कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, कहीं हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी ये कंफर्म होगा। तब मैं देखी हमको अप्लाई गिनीज बुक में अप्लाई कर सकते हैं, लिम्का बुक में अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये सर्च कर लिया, तो गिनीज बुक में ये था कि वो लोगों को हमको पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हम जा रहे हैं। ये पहले हमको देखो नहीं पता था, कोई भी काम करने से एक्सपीरियंस होता है सही है ना, तो वो तो चलिए हो गया। फिर लिम्का में फिर मैंने चलो अप्लाई तो दिल्ली आते आते हमारा उसका जवाब आ गया, उन्होंने सीधे इसमें व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट किया, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया और फिर एक फॉर्म पूरा भेजा, एविडेंस तो हम भेजते हैं, फिर उन्होंने रूट का भी मांगा, कहाँ से कहाँ वो भी भेजो, तो गूगल मैप से वो भी भेजी। 24 को ही मैं अपने एडिशनल एसपी से उनको बताई कि ये फॉर्म भर के भेजना है। हम 8:30 बजे मैं उनके पास गई, तो तुरंत वो फटाफट पढ़े, देखे, साइन किए, मैडम भेज दीजिए, अपना फोन नंबर लिखे, सब आज ही स्कैन करके भेज दीजिएगा। हम लोग रात को भेजे, सुबह मेरे पास आ गया यू आर एलिजिबल फॉर रिकॉर्ड। कुल मिलाकर के कहा जाए ना तो मन में जो है, जैसे आज तुम लोग के भी दिल में कुछ करने का होगा, अच्छा करना है, बस छोटी छोटी बातें लाइफ को दिशा देने में काउंट होती है। बहुत अच्छा, थैंक यू बच्चों, है ना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट है। और सही बताऊं तो टीचर्स के लिए क्या होता है, जब अपने बच्चे आते हैं ना, तो टीचर भी तो बड़ी होगी, बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन हमको वही चीज सामने दिख जाता है। तो जो लाइफ के ये जो पिछला वाला दिन है वापस हमें मिलेगा। सही देखा जाए तो टीचर से ना अपना कनेक्शन नहीं बन पाते, क्योंकि 6 महीने में बदल जाते हैं, पर स्कूल के लंबे समय तक रहते हैं, और वो बचपन की जो यादें हैं वो ताउम्र रहती हैं। एक एज के बाद वो स्टूडेंट टीचर फ्रेंड भी हो जाते हैं, क्योंकि अब वो जो बच्चा था बड़ा होने लगा, उसको हर परिस्थिति समझ में आने लगती है, और वो समझने लगता है अच्छा इसलिए मैडम ने ऐसा बोला था, ये आज मैं समझ रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने मैम के साथ टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, और ना सिर्फ मैम को बल्कि हम दोनों को भी बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जब हमने मैम की रोलर कोस्टर बिलासपुर टू लद्दाख की एडवेंचरस येट इंस्पायरिंग बाइक राइड की कहानी सुनी। तो सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। डू हिट द लाइक बटन, एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप, और जाते जाते नीचे दिए गए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।